तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान अभियान 2025 में शामिल हुए और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश में लगभग हर व्यक्ति ने स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार हमारे गांव और शहर ओडीएफ प्लस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम स्वच्छता के प्रति समर्पण के रूप में इस कार्यक्रम के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ आए हैं। हमारा विभाग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष काम करता है। भारत का भी था। कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए हैं। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ओडीएफ प्लस हुए, ओडीएफ प्लस प्लस हुए और अब वाटर प्लस ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूं कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स बड़े शहरों में हैं, उन डंप साइट्स को हटाना, उसको रेमिडिएट करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो कूड़ा होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग करना। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू कंपोस्ट, ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए। तो वहीं करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान उनकी आयु लंबी करें और वो स्वस्थ रहें। उन्हें रिटायर्ड या टायर्ड होने की जरूरत नहीं है। भले ही कांग्रेस ने उन्हें मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता नहीं बनाया हो, फिर भी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। ऐसा है कि एक नई योजना हरियाणा में जो पिछले चुनाव के अंदर घोषित की गई थी, लाडो लक्ष्मी योजना, उसका अभी मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं और विधिवत लॉन्च करने के बाद इस महीने में रजिस्ट्रेशन चलेगा और अगले महीने की 1 तारीख से और ये जो राशि है 21 रुपये प्रति महीना, ऐसे हमारी बहनों को उसका वितरण शुरू हो जाएगा। और अपने आप में एक बहुत विशेष प्रकार की योजना है जिससे महिलाएं हमारी सशक्त होंगी और उनके पास पैसा रहने से अपने परिवार की जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाएंगे। बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, घर के अंदर डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, तो ऐसा उनका उस पैसे का उपयोग करेंगी और हमारे जो परिवार हैं वो और सशक्त होंगे। तो आज इस योजना का ये लॉन्च करिए। भगवान उनकी आयु लंबी करे, वो स्वस्थ रहें और उनको टायर होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में उनका जो एक विशेष प्रकार का जो भूमिका है, एक विपक्ष के पार्टी के नेता हैं, भले उनकी पार्टी ने उनको मान्यता प्राप्त विपक्ष दल का नेता नहीं बनाया है, फिर भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी का वो काम कर रहे हैं और उनको स्वस्थ रहे, लंबे रहे, उनको टायर और रिटायर होने की जरूरत नहीं।